जी बिजनेस पर। आज हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर होम्योपैथी पर बात कर रहे हैं। इलाज का एक ऐसा तरीका जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को मिला दे तो करोड़ों लोगों को इस पर भरोसा है। हिंदुस्तान में ही करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठाते रहे हैं। कुछ लोग इसे प्लेसिबो कहते हैं, तो कुछ इसे स्यूडो साइंस कहते हैं। होम्योपैथी का जो पूरा का पूरा ताना बाना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन होम्योपैथी से जुड़े हुए, खास तौर से अगर आप छोटे और जो रूरल एरियाज हैं, वहां के जो तथाकथित डॉक्टर्स को देखेंगे तो वो कोई दवा लिखते ही नहीं है, बल्कि सीधा दे देते हैं। इसीलिए इन पर कई बार आरोप भी लगते हैं। खाने वालों को यह भी आरोप लगता है कि खाने वालों को पता नहीं होता है कि वो क्या खा रहे हैं। होम्योपैथ की किस दवा के बारे में कोई क्लिनिकल रिसर्च इतने पर्याप्त है या नहीं है, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। मगर डॉक्टर हर बीमारी के इलाज का दावा भी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक परंपरागत मेडिसिनल जो प्रैक्टिस रही है और इसकी अहमियत भारत सरकार भी समझती है, इसीलिए भारत सरकार भी इसको प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन एक तरफ इसके अपने फायदे हैं, इसका अपना इतिहास है, इसकी अपनी यात्रा है, तो दूसरी तरफ इस पर कुछ सवाल भी हैं। तो आज क्योंकि होम्योपैथी डे पर पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि होम्योपैथी को ज्यादा पुरजोर तरीके से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए कौन कौन सी चुनौतियों से पार पाना है, इस पर बातचीत भी हो रही है। इसीलिए आज हम इस चर्चा में बात करेंगे, खासतौर से तब जब जिस देश में ये पैदा हुआ ये पूरी विधा, उस जर्मनी में ही इस पर सवाल उठने लगे हैं। तो शो में बात करेंगे होम्योपैथी के, इससे जुड़ी हुई सच्चाई, इससे जुड़े हुए मिथक और जितनी डिफिकल्टीज होम्योपैथी के क्षेत्र में इससे जुड़े हुए लोगों को आ रही हैं, उनको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। एक समग्र चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ, एक बैलेंस्ड व्यू। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। होम्योपैथ का जन्म 1796 में जर्मनी में हुआ था। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने इसकी खोज की। इसका मूल सिद्धांत है लाइक और क्योर्ड बाय लाइक्स, यानी विष ही विष की औषधि है। इसी सिद्धांत पर होम्योपैथ में इलाज भी होता है। होम्योपैथ की दवाओं में खनिजों, पौधों जैसे प्राकृतिक चीजों की नैनो खुराक का इस्तेमाल होता है। कुछ दवाएं कीट पतंगों से भी बनाई जाती हैं। भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में होम्योपैथ खूब लोकप्रिय रहा है। भारत में तो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद भी है। देश में 2,83,840 रजिस्टर्ड होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स हैं। देश में 195 होम्योपैथी के कॉलेजेस हैं। इनमें बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी होती है। 43 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस हैं। देश में 400 से ज्यादा होम्योपैथी की दवा बनाने वाली यूनिट्स भी हैं। मगर विकसित देशों में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। यूरोप में कई देशों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। फ्रांस ने 2021 से होम्योपैथ के इलाज का रीइंबर्समेंट देना बंद कर दिया। ब्रिटेन में भी 2017 से एनएचएस के तहत इसकी सर्विस बंद कर दी गई है। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में भी सरकारी हेल्थ सर्विस के तहत इसकी सर्विस बंद कर दी गई है। जर्मनी में भी इसके इलाज का रीइंबर्समेंट बंद करने का फैसला किया गया है। अमेरिका में हर राज्य में इसे लेकर अलग अलग कानून है, मगर वहां का सेंट्रल एफडीए इसकी किसी दवा को मान्यता नहीं देता। मगर ऐसा क्यों है? एलोपैथ में एंटीबायोटिक्स अब्यूज की बात होती है। ऐसे में होम्योपैथ को प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि दरअसल होम्योपैथ में सब कुछ बहुत सीक्रेट होता है। मसलन हम पानी की एक बोतल भी बिना ब्रांड देखे नहीं खरीदते। खाने की हर चीज के पीछे एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मगर होम्योपैथ में कौन सी दवा हम खा रहे हैं, अक्सर इसका पता नहीं चल पाता। खास तौर से छोटे शहरों और गांव देहात में होम्योपैथ के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो दवा लिखते ही नहीं। तो क्या ऐसे में मरीजों को यह जानने का हक नहीं है कि उसे जो दवा दी जा रही है उसका नाम क्या है और वो किस चीज से बनी है? दूसरा, होम्योपैथ के डॉक्टर्स हर बीमारी के इलाज का दावा तो करते हैं। कैंसर से लेकर किडनी की बीमारी, सबका इलाज होम्योपैथी में है, ये दावे किए जाते हैं। मगर इनके समर्थन में क्लिनिकल रिपोर्ट्स की भारी कमी है। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथ दवा बनाने वाली कंपनियों को, रिसर्चर्स को, अगर उनके पास कोई क्लिनिकल रिपोर्ट है तो पब्लिश करनी चाहिए। इसी के साथ इन रिपोर्ट्स का पीयर रिव्यू भी होना चाहिए। एक और बड़ा कारण है होम्योपैथिक दवाओं में अल्कोहल का इस्तेमाल। कई बार होम्योपैथ डॉक्टर सीधे मदर टिंचर देते हैं। इनमें 90% शुद्ध अल्कोहल होता है। बड़ों को तो कम, मगर छोटे बच्चों के लीवर के लिए इसकी कुछ बूंदें भी खतरनाक हो सकती हैं।
ऐसे में होम्योपैथी के डॉक्टर्स, इसके समर्थकों की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम सवालों का जवाब दें और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने की कोशिश करें, क्योंकि होम्योपैथी का सबसे उजला पक्ष ये है कि इसमें किसी भी साइड इफेक्ट्स के होने की बात सामने नहीं आती, और अगर होम्योपैथ को लेकर वैज्ञानिक तथ्य साबित हो जाते हैं तो ये लोगों के इलाज का सबसे अफोर्डेबल तरीका भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।